जय माता दी। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में माँ कुष्मांडा के पौराणिक कथा और साथ ही साथ उनके मंत्र और पूजा की विधि के बारे में आपको जानकारी देते हैं। नवरात्रि में रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करें। हो सके तो माँ कुष्मांडा की पूजा में बैठने के लिए हरे या संतरी रंग के कपड़े पहने, क्योंकि माना जाता है कि ये माँ के प्रिय जो है वो रंग है। अब हम आपको सुनाते हैं माँ कुष्मांडा की पौराणिक कथा और उसके बारे में जानकारी। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशित हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की क्षमता जो है वो इस माँ के पास ही है। जो शक्ति है, जो माना जाता है, वो केवल इन्हीं माँ के पास है। इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही देदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है, ऐसा माना जाता है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है, ऐसा माना जाता है, तथा उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अतलप्य सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो माँ का जो देवी का जो नाम पड़ा है कुष्मांडा, वो क्यों पड़ा है, उसके पीछे का कारण और आपको उसकी जानकारी देना चाहिए। कुष्मांडा का अर्थ होता है कुम्हड़ा। माँ दुर्गा असुरों के अत्याचार से संसार को मुक्त करने के लिए कुष्मांडा अवतार में प्रकट हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। ऐसी मान्यता है कि पूजा के दौरान उनकी कुम्हड़े की बलि दी जाए तो वे प्रसन्न होती है। ब्रह्मांड और कुम्हड़े से उनका जुड़ाव होने के कारण वे कुष्मांडा नाम से विख्यात हुई। अब हम माँ के जो मंत्र है कुष्मांडा मंत्र, वो आपको उसके बारे में जानकारी देना चाहिए। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हम माँ कुष्मांडा की पूजा विधि के बारे में आपको बताना जाएंगे। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान कर हरे रंग या संतरी रंग के कपड़े धारण करें। माँ की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाए। अब देवी को हरी इलायची, सौंफ या कुम्हड़े का भोग लगाए। और यदि आप चाहे तो माँ का जो एक मंत्र है उसका 108 बार जप कर सकते हैं। हम आपको वो मंत्र बताने जा रहे हैं।
ओम कुष्मांडा देव्यो नमः। ओम कुष्मांडा देव्यो नमः। उसके बाद माँ की आरती उतारे। फिर आप अपनी जो क्षमता अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराए और उसके बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। देवी कुष्मांडा की महिमा। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के चौथे दिन देवी के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। माता का यह स्वरूप देवी पार्वती के विवाह के बाद से लेकर संतान कुमार कार्तिकेय की प्राप्ति के बीच का है। इस रूप में देवी संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाली और उनका पालन करने वाली है। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को देवी के इस स्वरूप की पूजा की आराधना करनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। और साथ ही साथ हम आपको देवी कुष्मांडा की पूजा से जो वरदान मिलते हैं और जो आपको फल मिलता है उसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे। देवी कुष्मांडा की आराधना करने से आराधकों के सभी रोग शोकों का नाश होता है। इसके अलावा माँ की कृपा से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य समृद्धि आती है। जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं उन्हें देवी कुष्मांडा की पूजा श्रद्धा भाव सहित करनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारी आज की जो ये माँ का जो चौथा रूप है उसकी ये पौराणिक कथा और बाकी सभी जानकारी समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरीके की वीडियो समय समय पे मिलती रहे। और कल हम आपको माँ के पांचवें रूप के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय माता दी।